वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों, इस चैनल का जो मेन मकसद जीरो मिशन के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी अपडेट देते रहना है जिससे कि आम लोगों को बेनिफिट हो, किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को बेनिफिट उस चीज़ का मिल सके। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल जिस पर भी डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ बट जर्मनी में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पावर जनरेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बिल्कुल दोस्तों ने खेती और सोलर एनर्जी का जो सेटअप है, सोलर पावर जनरेशन को मिक्स किया है। इससे कुछ बड़े अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं जो बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल अगर आप भी किसान भाई हैं और साथ में जीरो मिशन या सोलर पावर पर भी इंटरेस्ट रखते हो, आपको भी लगता है कि ये आज की जरूरत है, आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट बन रही है ऐसी कुछ करने की, बिल्कुल दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसकी टेस्टिंग बेशक जर्मनी में हुई है, बट मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडिया में भी इसका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उस तरह के एरिया, उस तरह के माहौल इंडिया में भी है। ये स्पेशली टेक्नोलॉजी बेनिफिट थी जहां पर हार्श एरिया था, मींस जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है बट बारिश कम होती है। इंडिया में भी ऐसा एरिया है, राजस्थान की बात करें, गुजरात का कच्छ एरिया है या और भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, बिल्कुल वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हो सकता है अच्छे से। अब बेनिफिट क्या है, जब आप एक सोलर जनरेशन मींस एक आप सोलर जनरेशन पावर प्लस एग्रीकल्चर को जब मिक्स करते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। यहाँ नंबर 1, जैसा मैंने बताया कि ये उस एरिया के लिए ज्यादा बढ़िया है जहां पर धूप ज्यादा पड़ती हो पर बारिश कम होती हो, लाइक जैसे राजस्थान या जो कच्छ का एरिया, जो अरब कंट्रीज है, सब में उस तरफ भी यही ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहता है ज्यादातर। बिल्कुल इसका जब से बड़ा है क्योंकि हम सब जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो कि इसको खेतों के बीच में ही स्ट्रक्चर के ऊपर इन जो सोलर मॉड्यूल है उनको लगाया गया है। इसलिए होता क्या है, जब भी आपकी धूप पड़ती है तो उस सेमी ट्रांसपेरेंट जो शीट है उसमें से होकर एक फिल्टर होकर वो धूप आपकी नीचे जाती है, तो उसका जो हीट है वो थोड़ी उसमें कमी आती है। तो ऐसे में जो कंपनी का दावा है कि उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट किया था लास्ट 1 एकड़ में जो फसल निकली थी पिछले साल, और ये वाला शेड लगाने के बाद, सोलर पावर शेड लगाने के बाद जो इस साल जो फसल निकली है उनकी, उसमें 146% का फर्क है, मीन्स तकरीबन 1.5 गुना उनकी फसल बढ़ी है इस वजह से। एक तो ये फायदा है कि सीधी धूप नहीं पड़ती है, उससे थोड़ा बचाव होता है फसल का। दूसरा ये भी फायदा है कि उसके जो उससे जो शेड से जो छाया रहती है, कुछ कुछ ठीक है, सूरज घूमता रहता है तो एक जगह छाया नहीं रहती, वो छाया भी घूमती रहती है, बट उस दौरान ओवरऑल जो उस इवेपोरेशन जो है जो उस फसल के जो पानी की रिक्वायरमेंट है, उससे जो धूप से जो उसका इवेपोरेशन था उसमें काफी कम आई, तकरीबन 20% उनको पानी कम देना पड़ा है उतनी 1 एकड़ जमीन के लिए। ये दोस्तों 2 फायदे हो गए। एक तो आपकी फसल को डायरेक्ट धूप से, ज्यादा धूप से, धूप तो चाहिए फसल को, बट जो डायरेक्ट सीधी धूप है जो ज्यादा खराब करती है उससे बचत होती है, प्लस क्योंकि इवेपोरेशन आपकी कम हो रही है, आपको पानी भी कम चाहिए उतनी ही फसल के लिए, तो आपको दोनों तरफ से फायदा हो गया। आपकी फसल भी अच्छी हो रही है, आपका पानी भी कम लग रहा है। पानी के लिए जनरली हम वही ट्यूबवेल वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए फिर बिजली या डीजल का खर्चा, वो इस तरह के खर्चे आपके बचते हैं। दोस्तों ये दूसरा, ये दो तो फायदे फसल से जुड़े। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट लेने के लिए या तो हम घरों की छत का यूज करते हैं या कोई ऐसी जमीन के लिए यूज करते हैं जो जिस पर और भी काम हो सकता था, क्योंकि डेड जमीन तो आई थिंक अवेलेबल नहीं है, कहीं भी डेड जमीन नहीं होती, कहीं ना कुछ यूज उस जमीन का जरूर होता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको अलग से जमीन नहीं खरीदनी पड़ेगी अगर प्लांट के, तो वहीं पे आपका एक ही जगह पर दोनों पर्पस सोल्व हो जाते हैं, आपकी खेती भी हो रही है और आपकी जो फसल है उसी के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर मॉड्यूल लगाकर आपके सोलर एनर्जी का पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। तो बिल्कुल आपको अलग से जमीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, इससे भी आपकी कॉस्टिंग का काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर ठीक है आपके पास जमीन ज्यादा, आपको अच्छा लगता है, आप एक थोड़ा बड़ा क्योंकि इसमें कैपेसिटी भी ज्यादा बन जाएगी। अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ जमीन को कवर करते हो तो उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा रहेगी उस पावर जनरेशन की। तो ऐसे में बिल्कुल वो आपको 1 एकड़ की जमीन की अगर कॉस्टिंग लगाए, कल को आप सोचते हो कि कहीं नहीं अलग से मैं किसी 1 एकड़ पर इसको प्रोजेक्टर लगाता हूं तो जमीन की कॉस्टिंग जो है वो सीधी सीधी माइनस हो जाएगी। तो ये बेनिफिट आपको ज्यादा होने वाला है इस चीज से।
दूसरा दोस्तों बिल्कुल जैसे अगर हम इससे जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उससे एक सेकंड इनकम सोर्स भी बन जाता है किसान भाइयों का, या और जो भी भाई लोग जो इससे जुड़े, चाहे किसी और काम धंधे से जुड़े हो, तो एक अलग से एक नया इनकम का सोर्स भी ये बन जाता है। ऊपर से ये सारा सेटअप लगाने के लिए सेंटर की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, तकरीबन 30% सब्सिडी भी आपको मिलती है। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि हर तरफ से, चाहे फसल की बात करें चाहे पावर जनरेशन, दोनों को मिक्स करने पर दोनों तरफ से फायदा है। जहाँ फसल का फायदा है, कम पानी लग रहा है, वहीं आपको बिल्कुल एक ही जगह पर आपका दोनों पर्पस होने से आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है उस पावर जनरेशन की, सोलर पावर प्लांट की, वो भी कम हुई है और एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो दोस्तों ये था, अगर आपको लगे कि इसको आप भी किसी तरीके से अपने गांव में या अपनी जमीन पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल इस पर आप सर्च जरूर कीजिए, इस पर काम जरूर कीजिए, सोचिए जरूर इस बात पर, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जब आप सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो आपके गांव में और आपके सरपंच है, जो और कमेटी होंगी या और कोई डिपार्टमेंट, बिल्कुल जो आपको गाइड कर सकता है इस रिगार्ड में, और अच्छे से, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।